बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो। ईद सिर्फ़ जानवर को कुर्बान करने का नाम नहीं है, बल्कि जो दुखी लोग हैं उनकी खुशियाँ बांटने का, उनके दर्द बांटने का भी नाम है। तो आज हम रावलपिंडी के एक ओल्ड होम में आए हैं। यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, कुछ बुज़ुर्ग मर्द हैं। ये यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनके पास ईद के दिन आना क्यों ज़रूरी है, इनके साथ आज हम बात करेंगे। इनकी कहानी सुनेंगे, कुछ कहानी सुना सकेंगे, कुछ की कहानी हमें उनके चेहरों से ख़ुद समझनी पड़ेगी। ये लोग यहाँ पे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इनका यहाँ पे कैसे ख्याल रखा जाता है और आपको इन लोगों के पास आके इनके दर्द क्यों बांटने चाहिए। आपके लिए फूल लाए हैं। आपके फूल नहीं। फूल है, ये मैं बता रहा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? शुबाना यूसुफ। शुबाना बीबी, आप इधर कब से हैं? हमारा नाम ये है कि हमारा काम ये है कि हम इल्म नहीं है कि ये हमारी मैडम है बस। और बहुत प्यारी बाजी है कि हमें नहीं इल्म कि हम कब से हैं। हम भूल चुके हैं क्योंकि हमारे भाईजान, हमारी बहनें हमसे नहीं प्यार करती, कि जो हमसे ये प्यार करती है ना कि हम अपने माँ बाप को भी भूल चुके। कि आप कब आई थी यहाँ पे? हमें नहीं, कुछ पता नहीं। नहीं, हम बहुत भूल चुके। आपका क्या नाम है? अच्छा, खुश हैं? कि हम बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं ना कि हम अपने माँ बाप को भी भूल चुके हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप फौत हो चुके हैं, हमारे भाई भी फौत हो गए, हमारी बहन भी फौत हो गई। हम अपनी इस बाजी को बहुत मोहब्बत से रख गए कि हमें इन्होंने मोहब्बत से रखा हुआ है। इन्होंने इतना मोहब्बत से रखा हुआ है ना कि हम बहुत इनसे मोहब्बत करते कि ये बहुत नेक है। आपको कुछ पता नहीं आप कब आई थी यहाँ पे? नहीं, इतना तो इल्म है कि हमें ये है कि इल्म कि ये हमें इल्म होगा कि हम 3-4 साल के नहीं 30 साल पहले से आए हुए। अच्छा, ठीक है। इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, पर लेकिन ये है कि हम वैसे आप बड़ी समझदारी की बातें कर रही हैं। नहीं नहीं, आप बाजी की तारीफ कर रही हैं। हाँ, क्योंकि ये हमें बहुत नेक, हमें इतनी मोहब्बत से है ना कि हम इसे की तारीफ कर सकते थे। तो ये आपकी दोस्त हैं? कि ये सब हमारी दोस्त है, ये हमारी बाजी सब अच्छी है? बहुत नेक है हमारी सब। अच्छा, इस वक्त आप भी नेक हैं। आपका बहुत- नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम है हामिद। बहुत प्यारा नाम भाईजान। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो ये जो बाजी है ये बड़ी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, क्या वजह है? बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये इसलिए आपको इशारों में बता रही कि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा ही घर है ये। अच्छा, आप खुश हैं? खुश हैं, गुड हैं, गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? फराजीबीन। अच्छा, तो आप इधर कब से हैं? मैं 4 साल रहूँगी 4 साल से। जी। तो इधर आने से पहले क्या करती थी आप? घरेलू काम काज करती थी और जो जैसे रहते हैं। अच्छा पढ़ना लिखना आ गई। अच्छा, आप पढ़ती लिखती भी हैं? जी, पढ़ती रहे, पढ़ने के दौरान पढ़ाती भी रही हूँ। अच्छा, मॉनिटरी करती रही हूँ। अच्छा। जी। तो किसी स्कूल में पढ़ाती थी आप? जी, स्कूल में। अच्छा, स्कूल के बाद कॉलेज में सीरियसली मैंने अपने पर जोर दिया और तालीम पर। मैट्रिक तक मैं बच्चियों के साथ पढ़ाती रहती थी, मॉनिटरी करती रहती थी। अच्छा अच्छा। जी। तो आपका सब्जेक्ट क्या था, क्या पढ़ाती थी आप? आर्ट्स के सब्जेक्ट्स थे। अच्छा, ठीक है। तो इधर कैसा वक्त गुजरा है आपका? इधर बहुत अच्छा गुजर रहा है क्योंकि मेरे वालिद जो इंतकाल हो चुका था, माँ बाप थे नहीं, तो भाई वगैरह अपनी शादी वादी की हुई थी, वो खेल रहे अपने। मैं यहाँ अब बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो इधर कैसे पहुंची आप? इधर बस मेरे जहन में आया कि ओल्ड होम होना चाहिए
क्योंकि फसाद बहुत पड़ रहा था, लोग छलांगे मार मार के लोगों के घरों में घुस रहे थे, कत्ल कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। मैंने कहा ये माहौल सही नहीं, कम से कम सिक्योरिटी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? शगुफ्ता। अच्छा, तो आप इधर कितने अरसे से हैं? तकरीबन 3 साल। तो टाइम कैसा गुजरा आपका? बस ठीक गुजरा, मिलजुल के बैठते हैं। तो ऐसे घर में अकेली थी बिल्कुल, रात दिन अकेली खौफ आता था, तो उस लिहाज से तो मुझे सुकून है। तो कैसे पहुंची यहाँ पे आप? कैसे? ये नहीं कि इधर, इससे पहले किधर होती थी आप? घर में। अच्छा, तो अब आप इधर खुश हैं सबके साथ? अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ। तो 3 साल से बैठी हूँ। अच्छा, अच्छा लगा सबके साथ मिलजुल के रहना। घर में अकेली थी ना, दिल घबराता था। तो इधर ईद कैसी गुजरती है आपकी? ठीक गुजरती है, जैसी सबकी अच्छी गुजरती। ठीक खाना वाना हर चीज़ ईद की तरह। माशाल्लाह, आप मुस्कुरा रही हैं, खुश नजर आ रही हैं। अल्लाह आपको का- खुश देख के हम भी खुश हो गए। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? अशमत जान। अच्छा, तो आप इधर कब से हैं? ये तो मुझे 15-20 दिन हुए आए हैं तो। अच्छा, पहले रह के गई हूँ, फिर आई हूँ दोबारा। दोबारा आई हैं आप? तो इधर खुश हैं आप? खुश हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है। तो कैसे पहुंची यहाँ पे आप? बस इधर मुझे बेटी छोड़ के गई है, और कोई भी नहीं। मेरी एक बेटी, अभी वो बेवा हो गई है। अच्छा, तो पहले रखे उसने अपने पास रखा है, अभी बेवा हो गया, मैं मुझे फिर छोड़ गई है। अच्छा, 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 उसके भी छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ठीक है। तो मैं भी कम्प्लेक्स की मरीज हूँ, मेरी जबरी गड्डी कटी पई है। अच्छा, तो ये आपको इधर डॉक्टर की जरूरत होती है? हाँ जी, होती है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। हाँ दवाई जी, देता है आपको? दवाइयाँ देते हैं जी, बिल्कुल सही देते हैं। और किसी चीज़ की जरूरत आपको? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा वक्त गुजर है। आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा वक्त गुजर है। आपका क्या नाम है? रिजवाना। रिजवाना बीबी, आप इधर कब से हैं? 15 दिन। आपको भी 15 दिन हुए। आप ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि ये सारी जो ख़वातीन हैं ये इधर कैसे पहुंची? देख, कुछ हालात की वजह से कुछ माँ बाप को लोग नहीं संभाल सकते, उनकी वजह से भी ये आए हैं। ओल्ड होम हम लोगों ने बनाया है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया अशमत बीबी ने, कि हम लोग को जो है बेटी एक थी वो बेवा हो गई, उस वजह से ये जो अभी आपने बात हुई फ़रा जबीन की, फ़रा जो है वो उसके एक भाई है और उसके माँ बाप की डेथ होगी, वो कहते हैं हम नहीं संभाल सकते। रिजवाना ये हमारे पास हैं, 2012 में आई है हमारे पास। इसका बेटा मुझे कह के गया था कि भाई मैं 1 साल के लिए हायर स्टडी के लिए जा रहा हूँ, तो आप इसको संभाल लें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी तालीम करें, मैं आके ले जाऊँगा। वो दिन और आज का दिन वो नहीं आया। इनका बेटा आपको सिर्फ 1 साल के लिए छोड़ छोड़ के गया था, हायर स्टडी के लिए गया था, उसके बाद वो नहीं आया अभी तक। तो आपके पास उनका कोई एड्रेस वगैरह है? मैंने कांटेक्ट किया था जब पाकिस्तान आया था शादी के लिए, कांटेक्ट किया था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। शादी पे उसने इनको बुलाया था? नहीं बुलाया, शादी पे भी नहीं नहीं बुलाया? बुलाया। ये खुद BS ऑनर है, ये खातून ये खातून। BS ऑनर है? जी जी, बीकन हाउस में पढ़ाती रही हैं। ये बीकन हाउस में पढ़ाती रही जी हैं? जी। अच्छा, दिमागी तौर पे इसको सिर्फ अपना बेटा याद है। अच्छा। हाँ, उसका नाम याद है, बेटे का नाम याद है। तो बेटे की कोई आपने अंडरस्टैंड किया कि बेटा क्यों छोड़ गया यहाँ पे? नहीं, वो तो मुझे यही कह के गया था कि मैं अकेला हूँ, मेरे वालिदैन की सेपरेशन के बाद में पैदा हुआ हूँ, तो मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, अब तो मैं हायर स्टडी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसी को अपना घर ही समझती हैं। 15 साल से हैं यहाँ? जी, 2012 में आई हैं। 2012 ये साल। आस-पास ये हैं जन्नत बीबी। जन्नत बीबी, आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? बताएं ना, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल से। खुश हैं? कोई डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत तो नहीं? नहीं, सब कुछ मिलता है। जी, रोटी दवाइयाँ मिलती हैं, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। हमारी मैडम बहुत अच्छी। आपका क्या नाम है? कौसर। कौसर। तहसीन को सर। तहसीन कौसर। अच्छा, तो आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? कब से हैं यहाँ पे? 6 साल। आना मेरा कब है, इधर अरसा हो गया। अच्छा, अरसा लंघ गया अच्छा लंघ गया, काफ़ी अरसा लंघ गया। काफ़ी। फ्रांस नेशनलिटी है जी ये। फ्रांस से जब इसके हस्बैंड ने इसको डाइवर्स दी
और फिर उन्होंने ये इसे शोरगुल किया, कुछ ज़हनी तौर पे ये हो गई, तो उन्होंने इसको डिपोर्ट पाकिस्तान कर दिया। फिर घर वालों ने इसको खारिया में इसको अपनी एक कोठी में शिफ्ट किया, सर्वेंट वगैरह थे। तो जब उन्होंने आके देखा तो इसकी इतनी बैड कंडीशन में ये हमारे पास आई हैं कि जब बिस्तर पे सोती थी, जिस तरह सांप के छिलके नहीं उतर रहे, स्किन इस तरह इसकी उतर रही थी। ये इतना हम लोग एक अजीब किस्म का इसका था। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और कुछ अच्छी बेस्ट हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। और पीछे फ्रांस में बहन भाई इनके वहीं हैं, ये मेरे ख्याल में पैदाइशी वहीं की हैं, वहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आप बाजी कब से हैं यहाँ पे? मुझे ये 5वां महीना शुरू हो गया। अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी बहन फिर मेरा इलाज करा के मुझे इधर छोड़ के गई। अच्छा, तो आप इधर टाइम अच्छा गुजर रहा है? जी अच्छा गुजर रहा। तो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं किसी तो बहन आपको यहाँ पे छोड़ गई और कोई नहीं था रखने? नहीं, बहन आती है मेरी, अभी ईद पे भी आएगी, उसका कह के गई है मुझे। और मेरी बेटी और मेरे बच्चों से मिलवाती रहती है। यहाँ पिंडी वाले जो बच्चे हैं, दूसरे जो हैं एबटाबाद में हैं, उनको नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा, तो उनको बताया भी नहीं आपने? मैं किधर से बताती, जब वो इधर वाले आए थे, उनको नहीं पता। वो बहू ने मेरे पे दरवाजे बंद कर दिए। तो मैं बहन के घर आ रही थी, बहन का एड्रेस G11 था, मैं G9 में चली गई। उधर मैं ढूंढती रही, तो जैसे ही शाम हुई मुझे नज़र नहीं आया, सुजुकी वाले ने उठा के मुझे फेंका, मेरी पूरी टांग टूट गई। फिर मैं 2 हफ्ते में कम्प्लेक्स अस्पताल में दाखिल रही। फिर मेरा भांजा है, वो उसको नई नई नौकरी पेम्स में मिली, तो उसने मुझे देख के पहचान लिया। उसने फिर अपनी अम्मी को फ़ोन किया कि इस तरह ये मरियम खाला जो है, इनका तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ये अस्पताल में पड़ी हैं। तो फिर मेरी बहन को पता चला, उसने फिर अपने बेटे के पैसों से और अपना जो वो जॉब करती है, पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, जॉब करती है, तो उसने अपने ऑफिस से और अपने बच्चे के पैसों से मेरा सारा इलाज कराया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया। तो आती जाती रहती है, मिलने आती रहती है। आप इनको लुक आफ्टर करती हैं आप? जी जी। तो किस तरह आप इनका ख्याल रखती हैं कि इनके मामूलात क्या हैं? इसके मतलब दवाइयों के, खाने की, मतलब रहने से हर चीज़ के इसके दवाई हम ख्याल करते हैं। अच्छा। जी। तो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती है? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे ही अपनी खुशी नाल करने हैं, बड़े शौक नाल ऐसे करने हैं। ऐसे भी मतलब ऐसे काम करिए ना कि चलो ऐसे भी खिदमत खल के आ जाइए, कुछ तो करिए पाकिस्तान वैसे कुछ तो करिए। जी, साढ़े बड़ी खुशी है इस गल में। जी, आपका क्या नाम है? रुबीना शीन। अच्छा, तो आप इधर कब से हैं? 4 माह हो गए। 4 माह हो गए? हाँ जी। तो इधर कैसे पहुंची हैं आप? बेटे के साथ। अच्छा, बेटा लेके आया आपको? हाँ जी। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं नहीं। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो? नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इससे पहले क्या करती थी आप? टीचिंग। टीचिंग कहाँ पे? शेरवान में। अच्छा, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? बस सारे छोटी क्लासों को पढ़ाती थी। अच्छा, तो सारे सब्जेक्ट अभी पढ़ाती नहीं दिल चाहता आपका दोबारा टीचिंग करने को? चाहता तो है, लेकिन नसीब की बात है। तो आप वैसे इनके लिए किसी टीचिंग की जॉब का बंदोबस्त नहीं कर सकते? नहीं, ये एक्चुअल बोर्ड ले चुकी हैं। हाँ। ठीक है, इन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से वहाँ गवर्नमेंट स्कूल से ले लिया था, बोर्ड करवा लिया था। अब इन्होंने छोड़ दिया। इनके बेटा, इनके असल में मियाँ बीवी की सेपरेशन हो गई थी। 2 बच्चे हैं इनके। एक बच्चा हाई एजुकेशन के लिए गया हुआ है कनाडा, और दूसरा जो है जहाँ डॉक्टर है। तो वो जैसे ही कहते हैं कि हमें कोई हुआ तो हम अपनी माँ को ले जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो ये ख़वातीन है यहाँ पे, आप इनका ख्याल रखती हैं? रात में भी मैं इनके साथ ही होती हूँ और शाम के टाइम पे भी थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो आपकी वैसे क्वालिफ़िकेशन क्या है? MSc साइकोलॉजी की हुई है मैंने। अच्छा, तो ये जो ख़वातीन हैं, इनका टाइम यहाँ पे जो गुजरना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है इनके लिए? मुश्किल होता है फैमिली से बाहर थोड़ा सा, लेकिन माशाल्लाह से जैसे होता है ना कि सब एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिल के रह रहे हैं, इनका ख्याल रखा जा रहा है, तो उस तरीके से उनको मेरे ख्याल से फ़ील नहीं होता है। जी। अच्छा,
इनका ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा ये साइकेट्रिक पेशेंट हैं सारे ऑलमोस्ट हमारे पास जो हैं। जैसे आपकी इनसे बात हुई भी है तो यहाँ पे कुछ जो हैं, जैसे मैडम ने भी आपको बताया है कि कुछ की सेपरेशन हो गई है और कुछ के वैसे मसाइल चल रहे हैं साइकेट्रिक इश्यूज, तो सब इस वजह से यहाँ पे हैं। आंटी आपका क्या नाम है? नजमा पे। नजमा, तो आप कब से हैं यहाँ पे? मैं कराची में। अच्छा, आप कराची से आई हैं? नहीं, रावलपिंडी। रावलपिंडी से आई हैं? अच्छा, तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे? पता नहीं। कुछ पता नहीं। आप खुश हैं यहाँ पे? अल्लाह भी। वो रूम है जहाँ पे जो फीमेल इस कंडीशन में है कि वो एसी के नीचे सो सकती है। आपको पता है कि ज़्यादा उम्र होने के साथ साथ इनके जोड़ों में भी दर्द होता है, बस पंखे की हवा को भी नहीं सह सकती। तो जो लोग एसी के नीचे लेट सकते हैं उनके लिए ये हमने रूम अलहदा की है, उनको हमने ये। अच्छा, ये बताएं कि ये कुछ यहाँ पे ज़हनी तौर पे कमज़ोर ख़वातीन भी हैं? जी ज़ाहिर है। आप एक मैं इसमें ये बात कहूँगी हामिद साहब कि जब एक इंसान को अगर घर से इस तरह उठा के, ख़वातीन तो वैसे भी हाउस मेकर हैं, वो घर बनाती हैं, जब उनको उठा के बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो तो ज़हनी तौर पे अपसेट होंगी। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपसेट रहती हैं। इनके आँखों से आप देखें, आपको इनकी तन्हाई का एहसास होगा। ये जो बैठी होती हैं अक्सर खामोश रहती हैं और ये अपनी बैग को नहीं भूलती है, जो पीछे इन्होंने जो कुछ किया होता है। तो वो ये बात सबसे बड़ी बात है। तो इनके साथ आप वक्त गुजारती हैं तो आपके लिए भी तो बड़ी मुश्किल होती है? नहीं 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 सर, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। मेरे खुद माँ बाप नहीं हैं और मैं इनमें अपनी माँ ढूंढती हूँ। मैं इनमें अपने बाप ढूंढती हूँ और मेरे साथ ये, मैं इनके साथ इतनी अटैचमेंट है, अगर एक दिन के लिए भी मैं कहीं जाऊँ तो फिर 2 दिन में यहाँ ज़रूर। तो ये ईद कैसे गुजरती है इनकी यहाँ पे? सर ये इस तरह है कि मैं अपने घर में ईद नहीं गुजारती, मैं इन्हीं लोगों के साथ गुजारती हूँ और अपने बच्चों को भी ले आती हूँ कि इनके साथ बैठें, हम गपशप लगाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, टिक्के बनाते हैं, बड़ी ईद है, टिक्के बनाते हैं, इनके साथ लगे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। शाम को लेके मैं इनको बाहर निकल जाती हूँ, फिर कहीं घुमा के फिर वापस ले आते हैं ताकि ये अपनों को याद ना करें। लेकिन हमारा ये जो इनको ले जाने का मकसद भी ऐसा ही है कि ये भूल जाएं, लेकिन वहाँ भी इनकी जो याददाश्त है ना, जो बातें, ये सोच है, वही होती है जहाँ से ये निकली हैं। अब कुछ ऐसी हैं कि जिनको बहुत बच्चे छोड़ गए, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अभी आपने मरियम रहमान का सुना होगा, उसने 2 शादियाँ की, दोनों बच्चे जो हैं उसके काबिले बहुत आला तालीम की हुए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक ने HR में मास्टर्स किया हुआ है। तो ये सब लोग हैं, लेकिन इनसे मिलने अभी तक कोई नहीं है। तो ईद पर भी शादर नादर ही कोई आता है। ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी की डेथ हो जाए तो फिर आप उसको दफन कैसे करते हैं? डेथ होती है, हम एक असूल हमारा ये क्राइटेरिया है कि हम किसी लेते हैं ना तो ब्लड रिलेशन से ही लेते हैं, फिर हम उसको कॉल करते हैं कि अगर उसने ले जाना हुआ तो ले जाएगा, वरना हम खुद दफन करते हैं, हम खुद कफन दफन का इंतज़ाम खुद करते हैं। फिर तो ये निजात ट्रस्ट होम का नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई हैं और यहाँ पे कहा गया है कि आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुतला किया जाता है कि विज़िट के दौरान किसी भी मकीन बुज़ुर्ग को दस्ती या नकदी देने से गुरेज करें, इंतज़ामिया से रब्ता करें और वसूल करें। तो ये इनकरेज करते हैं कि ईद के मौका पे आप लोगों को इस तरह के जो ओल्ड होम है उनका विज़िट करना चाहिए, इनकी आके खुशियाँ बांटनी चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जो इदारा है उसके क़वाइद व ज़वाबित का एहतराम भी करना चाहिए। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ये ओल्ड होम में एक शेर लगा हुआ है, किस तरह से टूटती है आस, किस तरह लोग बिखर जाते हैं, वक्त की तेज़गाम सोरिश में कैसे अपने भी बिछड़ जाते हैं। वेलकम बैक। पहचान लिया, उसने पहचान लिया। जब रात जंग हुई, वार हुई थी, उस वक्त आप रिपोर्ट देते थे, उस वक्त देख रहा हूँ आपको। अब माशाल्लाह ठीक है,
वैसे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे ही है, वैसे ही हैं आप। तो आपका इधर कैसे वक्त गुजरता है? अच्छा अच्छा गुजरता है जी। तो इधर कैसे पहुंचे आप? जैसे जिस तरह सब आते वैसे मैं गया। आपका क्या नाम है? साबर से। साबर साहब, कब से हैं यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 1 महीना हो गया। अच्छा 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 अच्छा, चले। आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अच्छा। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान साहब, सेहत वेहत ठीक है आपकी? शुक्र है, थोड़ी बहुत यार ठीक है। अच्छा जी, तो पैर भी किसी टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ। अच्छा, तो इधर कैसा वक्त गुजर रहा है आपका? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बासी साहब जिंदाबाद। अच्छा, ना चंगी ना मैं किसी को। ठीक है। आपको मैं कई जगह में देखा है। अच्छा, तो कल खान ही मेरा खाना बने। अच्छा, शमशाबाद। अच्छा, मैं उधर ही रहता हूँ। तो आपने मुझे कहाँ देखा? वो कई दफ़ा उधर बाजार में। अच्छा, गाड़ी में देखा मैं 2-3 दफ़ा। हाँ, तो कभी मेरी आपसे पहले बात हुई है? नहीं। अच्छा, पहली दफ़ा बात हो रही जी है। हाँ। तो इधर वक्त सही गुजर रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही टाइम हो गया। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। अच्छा, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? चौधरी गुज़नफर इकबाल। चौधरी गुज़नफर इकबाल साहब, तो आपने बड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, शेव वगैरह की हुई है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। मुझे असल में फॉलो जो है, अच्छा, पहले इधर फिर इधर। ठीक है। तो ये टांग और ये हाथ फले से मुझे तस्वीर है। अच्छा जी। तो आप इधर कैसे पहुंचे? बनने गई जी। तो वक्त सही गुजरता है? फर्स्ट क्लास से। ये सारे आपका ख्याल रखते हैं? नहीं, ये ख्याल नहीं रखते, ऊपर वाले खाने पीने वाले बहुत ख्याल रखते। अच्छा। वैसे बड़े भाई की तरह ये नहीं खाओ, ये मिठाई ये नहीं खाओ, ये खाओ। अच्छा, ये शुगर भी इन्हें प्रेस कराते हैं। मैं खुद भी प्रेस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेस करते हैं आप? जी, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं असल में यहाँ का दुबई का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे अरबी आती है, इंग्लिश आती है। अरबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। सो आर यू हैप्पी हियर? आई एम वेरी हैप्पी हियर। Oh, good, good, good. Because these people love me too much. كيف حالك؟ حزين كل زين تمام. انت تعرف عربي؟ انا اعرف كله عربي، ما في مشكله، كلام عربي. बात तो आप तो बड़े जबरदस्त आदमी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप इधर तस्बीहां भी बनाते हैं? जी बिल्कुल। दिखाएंगे अपनी तस्बीह? बिल्कुल जी जी। अच्छा, ये आपने बनाई है? मैंने खुद बनी अपने हाथ से। अच्छा, ये आपने खुद बनाई है यहाँ पे? जी। चले माशाल्लाह, ये आपने ये तस्बीह। सबको एक एक गिफ्ट है। कितने बंदे? नहीं नहीं, बस ठीक है। नहीं चले। मैं बनाई है चीज़ें भी। अच्छा, तो ये आप ये कितनी देर में एक तस्बीह बनाते हैं? 10 मिनट में। 10 मिनट में बना लेते हैं? अच्छा, वेरी गुड। बिकॉज मैं हॉबी मेरा तस्वीर बनाना। अच्छा, मुझे शौक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये तस्वीर दी। जी। तो अब मैं आप सब के लिए थोड़ा सा एक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये मैं आप सब के लिए थोड़ा फ्रूट लेके आया हूँ, ये मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? हसन महमूद जी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे 5 टाइम नमाज़ होती है, नमाज़ मैं खुद पढ़ाता हूँ। उसके बाद इनको मेडिसिन वगैरह सारी मैं देता हूँ। उसके अलावा कोई भी इनकी मतलब वो भी अस्पताल ले जाना हो तो वहाँ पे साथ में जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं अस्पताल में। दाखिल करवाना हो दाखिल करा देते हैं। अगर डॉक्टर साहब इसे चेक करके दवाई लिख देते हैं, वापस ले आते हैं उनको। ये रावलपिंडी के ओल्ड होम में आपको मेरे पीछे कुछ बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं और इनका यहाँ पे ख्याल तो बहुत अच्छा रखा जाता है। ईद भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गुजारी है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चला कि इनके अजीज़ इनको बहुत कम मिलने आते हैं।
तो ये लोग जो हैं, इनका ख्याल रखना सिर्फ इस एक इदारे का काम नहीं, इस पूरे मुआशरे की ये ज़िम्मेदारी है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं इनका हम सब ख्याल रखें। और ईद के दिनों में अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने इर्द गिर्द अगर इस किस्म का कोई इदारा है वहाँ पे जाएं, इनको मिलें, थोड़ा सा अपने वक्त को कुर्बान करें इन पे, इनके साथ आके इनका दर्द बांटें, मुस्कुरा के इनको मिलें, कोई तोहफ़ा अगर आप लेके आ सकते हैं तो उनको तोहफ़ा भी दे दें। तो इससे अल्लाह तो खुश होगा, आपको ख़ुद भी बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि अगर आप इनको आगे सिर्फ मिलेंगे और दो प्यार के बोल बोलेंगे तो इससे जो खुशी आपको मिलेगी उसका आप अंदाज़ा उसी वक्त लगा सकते हैं जब आप इस किस्म के इदारों में जाके इन लोगों को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद नवाज नाम है जी। अच्छा, तो नवाज साहब, ये जो बुज़ुर्ग हैं आपके साथ, इनका यहाँ वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा गुजर रहा है सर, बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो ये इदारा आपका ख्याल रखता है और आप मिलके इनका ख्याल रखते हैं? नहीं सर, यानी ऐसा है, सारे नाल नहीं करना तो आसान इन्होंने सानू तां इत्थे रहे ना सर, आसान असेंगी बहुत इत्थे बजाना बहुत प्रॉब्लम कोई नहीं, असेंगी इन्होंने ज़रूरत है सर, सर असेंगी तुसां नहीं तो असेंगी ज़रूरत है बस। तो कोई आपको इधर किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, सर तुसां नहीं ज़रूरत है सर। अच्छा, तो आप इधर कैसे आए? मैं सर मेरी अपनी थोड़ी गलती है, जी मैं दूई शादी की थी ना, बस उस मैनू बर्बाद कर दिता। मेरियां 3 बेटियां ही, पहलियां बेटियां, एक बेटा मेरा तो एक वाइफ जी है वो मैं जाना उसकी छोड़ दिता, दूई जी शादी की थी ना उस मैनू बर्बाद कर दिता, वो मैनू सट के ना चली गई है, फिर इत्थे जाना मैं। अच्छा, ते हुण अपना तुहाडा वक्त इत्थे सही गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है सर, सर तुसां दी ज़रूरत है सर। बस मैं तो इधर आया हूँ और इंशाल्लाह दोबारा भी आऊँगा। ईद कैसी गुजरती है यहाँ? बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत मेहरबानी। अंकल आपका क्या नाम है? मेरा जावेद इकबाल है सर। अच्छा, तो इधर कब से हैं आप, कितना अर्सा हो? मैं दो जब से मेरा प्यो फला तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको यहाँ पे? ना कोई। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अबे रशीद। अच्छा, इधर कैसा वक्त गुजरा आपका? अच्छा है, कोई ज़रूरत तो नहीं किसी चीज़ की आपको? अच्छा, अल्लाह अल्लाह ख्याल रख रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर आता है यहाँ पे? हाँ, ये आपका ख्याल रखते हैं? ये आपका ख्याल रखते हैं? अच्छा, ये आपको नमाज भी पढ़ाते हैं? नमाज पढ़ते हैं आप? माशाल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत याद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अच्छा, हाँ, तो आप का इधर कैसा टाइम गुजर रहा है? इधर तो अच्छा टाइम गुजर मादर। आपका क्या नाम है? My name is Robert. रॉबर्ट। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? Well, I was working in Islamabad. Okay. Yeah, and it was a packing company. विश यू बेस्ट ऑफ लक। हाँ, Thank you very much. घबराए नहीं, आपका टाइम इधर बहुत अच्छा गुजरेगा। Right. ओल्ड होम में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, ईद के दिनों में हमने ओल्ड होम को विज़िट किया है। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? इब्रार मिर्ज़ा। तो मिर्ज़ा साहब, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ कोई 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आप यहाँ पे हैं। तो इधर आने से पहले क्या करते थे आप? मैं इलेक्ट्रिक शॉप में काम करता था अपने भाई के साथ। अच्छा, तो अब यहाँ पे टाइम कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा, काम ठीक हो रहा है। तो ईद आती है और त्यौहार आते हैं, तो कैसे गुजारते हैं आप? अच्छी हंसी खुशी के साथ गुजारते दोस्त हैं आपके? जी, सब दोस्त समझिए। और इधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप बड़े खुश लग रहे हैं और आपको मिलके मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अच्छी बात। अंकल सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, खैरियत से आप? ये बुज़ुर्ग हैं, आप देखें, ये है तो बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन शायद उनकी बिनाई का मसला है, लेकिन बिल्कुल होशो हवास में है। आप ठीक हैं बिल्कुल? चलें,
और इनके बारे में मुझे बताया जा रहा है कि ये सुन भी नहीं सकते। बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, इनका यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है और इनको मिलकर एहसास हो रहा है कि ईद के दिनों में इस किस्म के लोगों को हमें आके क्यों मिलना चाहिए और इस किस्म के जो इदारे हैं उनकी क्या अहमियत है। हमें ये बताएं, आप इन सब को यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं, तो इनकी ईद कैसे गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है। हर एक चीज़, खाना पीना, रिहाइश बहुत अच्छे हैं हमारे जो सारे हैं, इनकी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी करती है। इनका कोई असर नहीं है। हम ये है, हमें इनके कपड़े धोना, इनकी इस्त्री करना, सब कुछ। आप इनके कपड़े, आप कपड़े भी धोते हैं? इनके कपड़े भी धोते हैं, इस्त्री भी करते हैं, इनको ले लाते हैं, इनको खाना देते हैं टेबल पे अच्छे तरीके से। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी, इनकी मेहरबानी है। अच्छा, तो इनके अजीज़ भी आते हैं यहाँ पे? बहुत कम आते हैं जी। अच्छा, आते हैं मगर ईद पे या किसी ऐसे दिन पे आ जाते हैं ताकि मिलने 5 मिनट के लिए आ जाते हैं। तो ये बताएं कि यहाँ पे किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है? हमें तो अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो ज़रूरत है तो सर ने पूरी की है। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ये इनकी वजह से, ये इसलिए कि यहाँ पे इनको छोड़ जाते हैं, पूछते तक नहीं है। भाई हैं, बहनें हैं, सब कुछ हैं, मगर आते नहीं हैं, कहते दफ़ा करो। आप इनका ख्याल रखते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। God sent you. Yeah. God has sent you. Yeah. To look after you, to speak to them, to make them understand. Malik Saab is a very good man. I have seen Malik Saab in 2 months, and I have known him also. जो इस तरह के हमारे पास लोग हैं जो टोटली बेड रिडन हैं, इनमें से तो 5-10% लोग भी मिलने नहीं आते। ये टोटली हमारी डिस्पोजल पे हैं और आफ्टर देयर डेथ तो अगर इनके पीछे किसी से रब्ता करें तो वो लोग यही कहते हैं जी कि सारी ज़िंदगी आपके पास रहे हैं, अब तदफीन भी आप ही कर दें। तो इनका बरियल का भी अरेंजमेंट हम ही करते हैं। अच्छा, इतने जालिम लोग हैं कि तदफीन के लिए भी नहीं आते? जी नहीं, बल्कि कई ऐसा भी वाक़या होता है कि उनके वुरसा होते हैं, इवन देन वो सिर्फ ये कहते हैं कि जनाजे का टाइम हमें बता दें, आपने किस वक्त जनाजा करना है, अदरवाइज़ इनकी डेड बॉडीज़ को कोई ले के भी नहीं जाता। तो इनको बस वो आपके पास छोड़ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं? तकरीबन ऐसा ही होता है जी, छोड़ जाते हैं। जब एडमिशन करवाने आते हैं उस वक्त तो सारे तो यही दे रहे होते हैं कि जी नहीं, हम इसको देखने आएंगे, हम विज़िट करेंगे, मंथली करेंगे, वीकली करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि जब एक दफ़ा एडमिशन करवा देते हैं और उसके बाद साल कोई नहीं आता। ओल्ड होम में आपने कुछ बुज़ुर्ग मर्दों और बुज़ुर्ग ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी। इनकी कहानियाँ जो हैं वो इनके चेहरों पे लिखी हुई थी और ईद पर आप अगर सिर्फ आके इनसे मुलाकात करें तो इनकी खुशियों में बहुत इजाफ़ा हो सकता है। तो ईद पर सिर्फ अपनों के साथ खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी खुशियाँ मनानी चाहिए जो एक तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप उनके साथ खुशी मनाएंगे, आपकी खुशी में इजाफ़ा होगा। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुलसलाम सोमरों के साथ मुझे रावलपिंडी के इस निजात ओल्ड होम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।